नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा के स्टेडियम, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा में अलग अलग ज़िले में कौन कौन से स्टेडियम हैं और किसके नाम से प्रसिद्ध है, यह हम पढ़ेंगे। चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पंचकुला में देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम जो 2007 में बना था मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है कि देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम है, क्रिकेट, क्योंकि एक और देवीलाल के नाम से आएगा जिसमें क्रिकेट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पंचकुला में देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, अम्बाला में वार मेमोरियल स्टेडियम। अब अम्बाला से आपको याद रखना है कि अम्बाला में क्या है, एयरफोर्स की छावनी है। एयरफोर्स की छावनी में आपको क्या याद रखना है कि वहाँ वॉर मेमोरियल स्टेडियम है। वॉर किसके बीच में होती है, किससे होती है, कौन लड़ता है, एयरफोर्स आर्मी, ये लड़ते हैं ना। तो अम्बाला में क्या है, एयरफोर्स की छावनी, जिसके नाम से ऐसे आप याद कर सकते हो कि एक ट्रिक है ये, वार मेमोरियल स्टेडियम के नाम से स्टेडियम है अम्बाला में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त यमुनानगर में क्या है, बिल्ट स्टेडियम। यमुनानगर में क्या है, बिल्ट स्टेडियम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है करनाल में मेरे दोस्त। करनाल में तो सबको पता है, करनाल का नाम ही कर्ण के नाम से टिका है। कर्ण, जो राजा कर्ण थे हमारे महाभारत में, उनके नाम से टिका है करनाल का नाम। तो करनाल में क्या है, कर्ण स्टेडियम मेरे दोस्त, कर्ण स्टेडियम है। और इस स्टेडियम में हम आर्टिफिशियल वॉल भी बना रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल वॉल में जो है स्पोर्ट्समैन ऊपर चढ़ता है वॉल के ऊपर, ठीक है, वो हम बना रहे हैं यहाँ पे करनाल में, कर्ण स्टेडियम में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त पानीपत में क्या है, शिवाजी स्टेडियम। अब आपको पता था कि शिवाजी की लड़ाई कहाँ हुई थी, मराठा जो शिवाजी थे उनकी लड़ाई कहाँ हुई थी, पानीपत में हुई थी। और कब हुई थी, 1761 में। 1761 में उनकी मराठा के साथ लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली के साथ, ठीक है मेरे दोस्त। तब वहाँ जाके उनके नाम से हमने ये शिवाजी स्टेडियम बनाया है, तो पानीपत आ जाएगा। सोनीपत में मेरे दोस्त सुभाष स्टेडियम है। सोनीपत में क्या है, सुभाष। अब देखो आप, कैसे करनाल करण और से सोनीपत और सुभाष, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। सोनीपत में क्या है, सुभाष स्टेडियम। नेक्स्ट है मेरे दोस्त जज्जर में क्या है, होशियार सिंह स्टेडियम, ठीक है। और दूसरा जहां आरा स्टेडियम, इसका नया नाम मेरे दोस्त दयानंद सरस्वती टिका है, ठीक है। लेकिन इसका नाम, दो स्टेडियम है यहाँ पे, एक होशियार सिंह और एक जहां आरा स्टेडियम, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास फरीदाबाद में हमारा है नाहर स्टेडियम। अब आपको पता है राजा नाहर थे, कहाँ से थे वो, फरीदाबाद का जो एरिया है, आपको पता होगा दिल्ली में मेट्रो चलती है, जो दिल्ली में मेट्रो चलती है ना, उसमें भी इनका जो मेट्रो का एक स्टेशन का नाम है राजा नाहर सिंह है उनका मेट्रो का नाम। तो उनके नाम से प्रसिद्ध है ये फरीदाबाद में। तो नाहर स्टेडियम कहाँ है, इनके नाम से याद रखना, राजा नाहर कहाँ के थे, फरीदाबाद के, तो इनके नाम से स्टेडियम है वहाँ, नाहर स्टेडियम। और दूसरा स्टेडियम है अरावली गोल्फ मैदान का, ठीक है। और आप यह भी याद कर सकते हो कि अरावली की पहाड़ियाँ किस तरफ हैं, ये इस तरफ ही है, जो हमारे हरियाणा का जो फरीदाबाद लगता है, जो हमारा नूह लगता है, मतलब ये हमारे हरियाणा के कुछ इलाके अरावली की पहाड़ियाँ बोलते हैं। बाकी वहाँ से लेके आगे राजस्थान में चली जाती हैं, राजस्थान से आगे मध्य प्रदेश तक, ये सारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो हमारे हरियाणा में टच होती हैं। कहाँ पर, लास्ट में नूह में, फरीदाबाद में, ये वाले, तो इनके नाम से अरावली गोल्फ मैदान याद रखना, फरीदाबाद। नेक्स्ट है मेरे दोस्त रेवाड़ी। अब रेवाड़ी का सबको पता है कि रेवाड़ी में कौन था, राव तुलाराम वहाँ के राजा थे रेवाड़ी के, तो उनके नाम से ही बनाएंगे बेटा, ठीक है, राव तुलाराम स्टेडियम। नेक्स्ट है मेरे दोस्त महेंद्रगढ़ के का भी नाम है सुभाष स्टेडियम। अब सुभाष स्टेडियम क्या है, महेंद्रगढ़ का। ऊपर हमने पढ़ा था सुभाष कहाँ, सोनीपत का, तो स से सोनीपत, सा से सुभाष, और ये भी याद रखना, महेंद्रगढ़ सुभाष स्टेडियम। नेक्स्ट है मेरे दोस्त चरखी दादरी। अब चरखी दादरी में ये याद रखना है कि चरखी दादरी का एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि चरखी दादरी 2016 में बना था और बिल्कुल नया बना था, ठीक है। उस स्टेडियम का नाम है बलिदान स्टेडियम। यह ज़िला हमारा 2016 में बना था, किससे अलग होके, हिसार से अलग होके, और थोड़ा थोड़ा भिवानी से भी कह सकते हो आप। तो चरखी दादरी ने क्या दिया, बलिदान दिया, बलिदान दिए का अलग बना है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। 2016 में नया ज़िला बना था, सबसे आखिरी ज़िला है हमारा ये हरियाणा का, तो बलिदान दिवस, बलिदान स्टेडियम हम याद कर सकते हैं ऐसे चरखी दादरी को।
उसके बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में है वेलोड्रोम स्टेडियम। वेलोड्रोम ये सबसे अलग नाम है, ये तो आपको याद ही रहेगा, वेलोड्रोम। और द्रोण स्टेडियम। द्रोण, द्रोण आपको कौन था, आपको पता होगा, महाभारत में जो गुरु द्रोण थे, ठीक है, जो कुरु की तरफ से लड़ रहे थे, वो द्रोणाचार्य, तो उनके नाम से ये है द्रोण। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या हुई थी, महाभारत, तो ऐसे याद रखना। तो वेलोड्रोम और ड्रोन दो हैं कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त हिसार। हिसार में क्या है, महावीर स्टेडियम। ये बना था 1972 में, और इससे 1987 में पहले इसको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहते थे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब इसका नाम है महावीर स्टेडियम हिसार में। नेक्स्ट है भिवानी। भिवानी से आ गया मेरे दोस्त भीम स्टेडियम। भै से भिवानी, भै से भीम, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा था सै से सोनीपत, सै से सुभाष, और उससे पहले पढ़ा था कै से करण, कै से करनाल, और यहाँ आ गया भिवानी, भै से भिवानी, भै से भीम, भीम स्टेडियम। नेक्स्ट मेरे दोस्त सिरसा। सिरसा में हमेशा याद रखना, देखो हम सिरसा कहाँ है, जो पंजाब की बेल्ट है उसके साथ लगता है सिरसा, और सिरसा में ज़्यादातर सरदार भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पंजाब के लगता हुआ ज़िला है हमारा हरियाणा का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि सिरसा के जो दोनों स्टेडियम है ना, वो सरदार जी के नाम से हैं। एक तो भगत सिंह हो गया हमारे, ठीक है, वो भी सरदार थे। दूसरा हमारा शाह सतनाम स्टेडियम। शाह सतनाम यानी कि देखो सतनाम सरदारों के नामों में आता है ये, तो आप ये दोनों याद कर सकते हो कि सिरसा में सरदारों के नाम से स्टेडियम है। कौन सा, शाह सतनाम स्टेडियम, दूसरा भगत सिंह स्टेडियम, दोनों सिरसा में है, जो कि पंजाब के साइड में लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्त जिंद में। जिंद में क्या, एकलव्य स्टेडियम, और दूसरा है अर्जुन स्टेडियम, ठीक है। ये दोस्त है, अर्जुन कौन थे, हमारे अर्जुन जो हमारे महाभारत के हमने पांडव में से एक पुत्र थे अर्जुन, ठीक है, उनमें से उनके नाम से बनाया गया है। और एकलव्य जिसने अपना अंगूठा काट के दिया था गुरु द्रोण को, ताकि अर्जुन उनसे ऊपर ना बन जाए। तो इन दोनों को याद रखना आप, अर्जुन और एकलव्य दोनों एक साथ है, क्योंकि अर्जुन और एकलव्य ने दोनों ने ना अपनी जो गुरु से शिक्षा ली थी ना, उनका गुरु एक ही था, गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोण को पता लग गया था कि एकलव्य अर्जुन से ऊपर ना निकल जाए, तो इस करके गुरु ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। तब उन्होंने अपना अंगूठा देना पड़ा गुरु दक्षिणा के तौर पे, तब जाके उनसे फिर अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन चुका था। ठीक है मेरे दोस्त, है तो ऐसे याद रखना, इन दोनों की साथ में कहानी है एकलव्य और अर्जुन की। तो ये कहाँ है, जिंद में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त कैथल। कैथल में हमारा है छोटू राम स्टेडियम। कैथल में क्या है, छोटू राम स्टेडियम, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है गुरुग्राम। ये इसमें मिस्टेक हुआ है, पूर्वग्राम लिख रखा है, लेकिन यह है गुरुग्राम, ठीक है मेरे दोस्त। गुरुग्राम में हमारा है देवीलाल। एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम याद रखना कहाँ है, गुरुग्राम में। जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले, ठीक है, इंडिया के जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद, तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके नाम से है गुरुग्राम में, और एक देवीलाल के नाम से। नेक्स्ट है मेरे दोस्त रोहतक। रोहतक में क्या है, छोटू राम स्टेडियम। अब छोटू राम कैथल में भी है और रोहतक में भी है, ठीक है मेरे दोस्त। ये हमारे किसानों के मसीहा बोले जाते हैं छोटू राम, ठीक है मेरे दोस्त, इनके नाम से स्टेडियम है। और नेक्स्ट है अगरसेन। अगरसेन का तो आपको पता ही होगा, हिसार में भी बहुत बड़ा इसका वो है, अगरसेन के नाम से अभी एयरपोर्ट भी तैयार किया है हिसार में, तो उनका लेकिन हिसार में नहीं है, रोहतक में है, ये याद रखना, ठीक है। अगरसेन, छोटू राम और बंसीलाल स्टेडियम रोहतक में, ये तीनों रोहतक में है। तो ये थी आज की वीडियो मेरे दोस्त। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे नए नए, और हरियाणा जी के अच्छी तरह से पढ़ जाएंगे, और अपने मार्क्स को हम कंफर्म करेंगे, और एक भी मार्क्स कटने नहीं देंगे। ऐसे पढ़ते रहिए दोस्त, और बढ़ते रहिए आगे। डेली रोज़ की रोज़ आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो आप पढ़ना कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।